रूस यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर है। व्हाइट हाउस में अब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात होनी है, लेकिन एक बार फिर से व्हाइट हाउस में टकराव का मंच तैयार हो चुका है। दरअसल व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मंशा साफ कर दी है। बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में जेलेंस्की को अपने मंसूबे बताकर यूक्रेन की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि यूक्रेन न तो क्रीमिया को रूस से वापस ले सकता है और न ही निकट भविष्य में नाटो के सदस्यता हासिल कर सकता है। ट्रंप का यह बयान 18 अगस्त को वॉशिंगटन दौरे से ठीक पहले आया है, जहां व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध और शांति वार्ता पर चर्चा करने वाले थे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार यूक्रेन पर युद्ध खत्म करने का प्रेशर डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बातचीत के बाद ओबामा प्रशासन के तहत 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे का उदाहरण देते हुए जेलेंस्की को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डाला। उन्होंने जेलेंस्की को शांति समझौता स्वीकार करने का कहा और कहा कि वे युद्ध समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने यूक्रेन के नाटो में शामिल किए जाने की संभावना को भी सिरे से खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब अमेरिका पहुंचे यूक्रेन को राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की उन शर्तों को खारिज कर दिया है जिसमें जमीन की अदला बदली शामिल है। जेलेंस्की के इस फैसले के बाद व्हाइट हाउस में एक बार फिर से टकराव का मंच तैयार हो चुका है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब फरवरी महीने में व्हाइट हाउस में जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक हुई थी तो कैसे सभी नेताओं बच्चों की तरह लड़ पड़े थे। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को एक बयान में यूक्रेनी राष्ट्रपति से क्रीमिया को वापस लेने की शर्त को छोड़ने को कहा था, जिससे जेलेंस्की ने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दी कि क्रीमिया पर 2014 में रूस ने एक भारी हमले के बाद कब्जा कर लिया था और उस पर अब पूरी तरह से रूस का नियंत्रण है। ये युद्ध के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पिछले 3 सालों से रूस जो युद्ध लड़ रहा है उसमें क्रीमिया में उसका एक बड़ा सैन्य बेस है। रूस ने यहाँ अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के कई तरह से भारी हथियार भी तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की क्रीमिया की वापसी की मांग कर रहे हैं, जिससे रूस पहले ही खारिज कर चुका है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा है कि ओबामा प्रशासन के तहत साल 2014 में क्रीमिया के रूसी कब्जे में चला गया था। उन्होंने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहें तो रूस के साथ युद्ध लगभग तुरंत समाप्त कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा और यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा। कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेनियन अभी अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हमारी सेना ने दोनोटेस्क और सुमी में प्रगति की है। हम कोई नया समझौता नहीं करेंगे जिससे भविष्य में रूस का एक और हमला करने का मौका मिले, जैसे साल 2014 में हुआ था वैसा अब नहीं होगा। इसके अलावा जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि क्रीमिया को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए था, जैसे हमने साल 2022 में कीव, ओडेसा और खार्किव को नहीं छोड़ा। यानी रूस की जिन मांगों को ट्रंप ने अपने बयान में दोहराया था, जेलेंस्की ने बारी बारी से सभी मांगों को खारिज कर दिया है, जिससे व्हाइट हाउस में टकराव का मंच तैयार हो गया है। लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि ट्रंप इस जंग को रुकवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? क्यों ट्रंप बारी बारी दोनों राष्ट्रपति से मिल रहे हैं इस जंग को रुकवाने के लिए? दरअसल ट्रंप इस तत्काल जंग को खत्म करना चाहते हैं, जिससे उनके लिए नोबेल पुरस्कार का रास्ता खुल सकता है। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से शर्तों को खारिज किया है, उसके बाद बातचीत का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई, और पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेलेंस्की और ट्रंप से जुड़ी कैसी खबरें सन्मार्ग आप तक पहुँचाता रहेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रखें।